ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तमस्तस्यै नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। चरणारविन्दं 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 चरणारविन्दं। श्री राम 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 राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, संतीश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, सद्गुरु महाराज भक्ति प्रिया जी की, बाबा हरदास राम साहिब की, गोदड़ी वाले साहिब की। बाबा के दरबार में बैठकर जो जिह्वा की सेवा नहीं करेगा, हाथ से सेवा नहीं करेगा, दिल से सेवा नहीं करेगा, वो अगले जन्म में 4 पैर वाला गूंगा 4 पैर। शास्त्रों की वाणी है। सभी बड़े प्यार के साथ बाबा ने हमारे लिए, सब भक्तों के लिए उत्तम और उचित व्यवस्था की है। सब हम भक्तों का फर्ज है हम उनके दरबार में आकर जय जयकार करें, भजन में लीन हो, तल्लीन हो और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाए। सभी बड़े प्यार के साथ बाबा के चरणारविंदों में सभी प्रार्थना करेंगे। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, बाबा प्यारे कृपा कीजिए, बाबा प्यारे कृपा कीजिए, बाबा प्यारे कृपा कीजिए, बाबा प्यारे कृपा। ताली की सेवा।
कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना। जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना।
प्यारे कृपा कीजिए। प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है, मेरे बाबा प्यारे का दरबार बड़ा सोना है, मेरे बाबा प्यारे का दरबार। बोलो बाबा आसाराम साहिब की। आदि की सेवा परेशान निराली है, रोज दशहरा है, रोज दिवाली है, रोज दशहरा है, रोज दिवाली जय हो तन मन रंग देने का रंगदार बड़ा सोना है, तन मन रंग देने का रंगदार बड़ा सोना है, तेरे गोदली मारेगा दरबार बड़ा सोना है, तेरे गोदली मारेगा दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, उपकार बड़ा सवर जानी चोरी पे आ जाता, मोती बिगड़ी सवर जानी चोरी पे आ तेरा दर्शन पालेगा, मोती किस्मत सवर जानी मोती किस्मत खुल जानी, सब दर्शन होने का दीदार बड़ा सोना है, सब दर्शन होने का दीदार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना भगवान मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, इसके लिए सारी दुनिया का एक सारे जीवन का एक हमें विश्वास चाहिए। सब बड़े प्यार के साथ केवल एक लाइन, सब हाथ उठा के बोलो सतगुरु मेरा है, सब हाथ उठा के बोल बाबा मेरा है, जय हो अब हाथ उठा के बोलो बाबा मेरा है, अरे मेरा है भाई मेरा है, अरे मेरा है भाई मेरा है,
घर रहता है, मेरे साथ रहता है, मेरे आसपास रहता है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ घूमता है, सुख में दुख में मेरा वाला गुरु काम। सब हाथ उठा के बोलो बाबा मेरा। जो अपना विशाल दृष्टिकोण है, कण कण के अंदर प्रभु बसता है, हमारे गुरु बसते हैं, लेकिन बड़े प्यार के साथ सूक्ष्म रूप से वो मेरे दिल के अंदर निवास करते हैं। तो ही दुनिया के अंदर रहने में मजा आएगा, तो ही एक आनंद अहर निश बरसता रहेगा। वो सब में है और मेरे साथ में। केवल इस अनुभूति को सिद्ध कर लेने का नाम ही बाबा हरदास राम का मेला मनाना। सभी बड़े प्यार के साथ हर वर्ष की तरह सभी लोग प्यार, श्रद्धा, विश्वास, खुशियों को लेकर बाबा हरदास राम गोदड़ी वाले साहब की हम लोग सब मेला उत्सव मना। मेले का मतलब तो मालूम है आप क्या होता है? मेले का मतलब मिलाप। किससे मिला? जेंजी वर्षी या उनसा मिला। जो हमारा गुरु है, सतगुरु, जिसने हमको ज्ञान, दान, सत, चित, वो आनंद दिया, उसके साथ मिलाप करो आकर। तो ही मेला है, वरन मेला तो क्या है? पत्रिका चली गई, सब हम आ गए, तेरी मेरी कर ली, तुम क्या हम क्या, ये क्या वो क्या, खा पी लिया, भंडारा प्रसाद ये वो, और फिर 4 दिन के बाद पल्लव डाला, अपना पोथी झाड़ा, चल भैया। रिपोर्ट आप 2 शब्दों में सुनाते हो, क्या अज ॾाढो सुठो हुयो या ॾाढो खराब हुयो, मजो ना आयो या मजो आयो। ये रिपोर्ट आप अपने मन की देते हो। अगर आप बाबा के साथ सही ढंग से मिलाप करो, मेला मतलब मिलाप। यदि एक साधक, यदि एक शिष्य, एक भक्त अपने भगवान के साथ, गुरु के साथ, अपने इष्ट के साथ अगर सही ढंग से उसके विचारों का मिलाप करता है, उसके ज्ञान को धारण करता है, उस ज्ञान पर चलता है, भक्ति करता है, भजन करता है, तो आप समझ जाना मेरा बाबा के साथ घड़ी बिताना सार्थक हो गया। वरन तो कई मेले हो गए, आए गए, लेकिन बाबा तो अपने बाबा ही हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं। इसलिए सभी बड़े प्यार के साथ खूब खुशियों और विश्वास को लेकर के आप अपने गुरु के द्वार, भगवान के द्वार पर आइए और मेले की खुशियों को खूब बड़े एक निष्काम और निस्वार्थ भाव से मना और बाबा का जीवन चरित्र लीजिए। बाबा सुंदर, वो एक सुंदर फकीर, पैगंबर, भगवान के सुंदर शक्ति वाले एक सत्पुरुष, महापुरुष। भगवान जब खुश होता है तो अपने पीर, पैगंबर, संतों को पृथ्वी पर भेजता है। बाबा ने क्या किया? 3 तरह से सेवा करना सिखाया। कितनी तरह से? 3 तरह।
वो दीन हम सबके पास में भी है। तन, मन और धन। तन पंच तत्व का ये तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन किए, होई त्रिविध कल्याण। बाबा क्या करते थे? तन से आप क्या बोलते थे? बुढ़णन जी सेवा केर कंदो। बुढ़े आश्रम तो अभी खुले हैं, वृद्ध आश्रम। बाबा तो अपने समय से वृद्धों की सेवा करते, जरूरतमंदों की सेवा, मूक पशु पक्षियों की सेवा, आने जाने वाले सब भगवत प्रेमियों की सेवा। ये बाबा बड़े प्यार के साथ इस तन के द्वारा सेवा किया करते। और आप बदले में उनको क्या देते थे? क्या देते हो? अगर सतगुरु संत महापुरुष अगर सेवा हमारी करता है, चलो भैया हमारी ओर से भंडारा करवाते। 10 रुपए रखो, 20 रखो, 50 रखो, 100 रखो, लाख रखो। बाबा कभी ये नहीं कहेगा कि हमने तेरी बहुत सेवा की, तू 1 या 10 रुपया क्यों रख रहा है। वो संत कभी नहीं कहता है। जो सेवा धन हम उनके दरबार में देते हैं, चढ़ाते हैं, महापुरुष उस धन के द्वारा फिर सेवा कार्य करते हैं। तन से सेवा, मन धन से सेवा। अब बाकी अपना पर्सनल क्या बचता है? मन। सब हम लोगों के पास अपना मन है। उस मन को हम लोग दिन रात पोषण करते रहते हैं। क्या करते? आज हमारा मन बहुत खराब है, क्या बोलते? मूड खराब है। आज हमारा मन बहुत अच्छा है, नाचेंगे, घूमने चलेंगे, ये है, खिलाएंगे, खाएंगे। शक्ल से समझ में आ जाता है आज ये खुश है बहुत। और हमारी शक्ल ही बता देती है आज हमारा मन खराब है। उस मन खराब का रिएक्शन आप क्या बोलते हो? बुखारा, मत्थे में सूरा, रोटी नदी बड़ी। मन खराब का आप रिएक्शन क्या करते हो अपने घर? बहुत मन खराब है, बहुत मन डिस्टर्ब हो गया। आज मन बहुत अच्छा है क्योंकि मन वांधो आसा जो मन। हम लोगों का मन बिजी नहीं है, हम लोगों का मन फुर्सत वाला है, खाली है। ये खाली बर्तन अगर रहेगा इसमें कुछ न कुछ। बाबा ने क्या कहा? एक काम करो, बाबा का नाम है रिल्ली वारो साईं। पहले का फकीर पीर संत अपने कंधे पर या तो मोटा कुछ रखेगा वस्त्र, या एक छोटा रिल्ली टाइप रखेगा, कंबल रखेगा। क्यों रखते थे? उस पे बैठ के सत्संग करो, रात को उसी को लेके सो जाओ और उसी को ओढ़ करके हरि भजन भी करो। जो बाबा के इतिहास में हमारी गीता दीदी कहती है, बाबा के इतिहास में बाबा अपनी सुंदर वो रिल्ली पहन करके कहां से कहां अपनी लोक की यात्रा करके। और भक्त कहते थे आज हमारे घर पर बाबा आए, आज हमारे घर पर बाबा आए, आज हमको दर्शन दे करके गए। भाई बाबा तो पिंपरी में है, अरे जलगांव में आए थे। वो अपना गोदड़ी ओढ़ करके अपना मन, सारी कला यहीं से ही प्रारंभ हो। जब हमारा मन ये पापी शैतान ये हमारा
स्वार्थी मन जब हरि भजन के अंदर लग जाएगा तो फिर धीरे 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 बाबा के चरणों में, गुरु के चरणों में इथे मान सरोवर है, इथे मोती मिल। जब हम हंस बन जाएंगे तो मोती ही मोती हैं, भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के, विचारों के सुंदर। फिर वो आप मोती बांटते चलो, लेकिन हम लोग अक्सर यहाँ चूक जाते हैं, जो उनकी ओरिजिनल चीज है वो नहीं ले पाते। दान करना भी आसान है। चलो भैया, बाबा से कहा, बाबा आपके जेब में कोई डालता है, कोई निकालता है, आप ध्यान नहीं देते हो। तो बाबा कहते हैं देने वाला भी राम और लेने वाला भी राम। और हम लोग क्या, अपना अकड़, हमने कमाया है, हमने लिया है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, हमने मेहनत किया है। बाबा कहते हैं देने वाला भी राम और लेने वाला भी राम। अब मैं तो कहीं आएगा ही। तो इस तरह बड़े प्यार के साथ इस सुंदर उपदेश को लेकर बाबा के जीवन शैली पर आधारित उनका पूरा परिचय जब हमने सुंदर बाबा का परिचय, तो हम कई वर्षों से सुंदर एक ही चीज है, इस शरीर के द्वारा संसार में आप जहां रहिए सेवा खूब करिए, और सेवा के बदले क्या करो, निष्काम, कृष्ण अर्पण, गुरु अर्पण, मुझे कुछ नहीं। जितनी आप धन से सेवा कर सकते हो नेकी कर और कुएं में डाल दो, जो हो गया हो। और मन के द्वारा दिन रात सुबह शाम, जितनी उम्र, पिछले साल भी हमने कहा था, आप जितने वर्ष के हो, 40 साल के हो 40 मिनट बाबा का ध्यान करिए, 60 साल के हो 60 मिनट भगवान का ध्यान करो, 70 साल के हो 70 मिनट अपने परमात्मा को दो, 30 साल के हो, आप जितने साल के हो उतने मिनट आप रोज अपने गुरु भगवान। फिर क्या होगा, फिर रोज दशहरा होगा, रोज दिवाली। अभी तो हम लोग सब दीपावली पे दिए लाते हैं, बनाते हैं, जलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये दीप रोज जलेगा तो रोज दिवाली। इसलिए उन सुंदर परम सतगुरु बाबा गोदड़ी वारी के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम है, जिन्होंने आप सभी भक्तों को बनाया है, जिन्होंने सभी भक्तों को जीवन की मुक्त होने की सुंदर राह दिखाई है, सभी भक्तों को बड़े प्यार के साथ जीवन जीने का एक तरीका उन्होंने बताया। सुंदर एक भक्त बैठा हुआ है, उस भक्त शिष्य को गुरु महाराज की शिक्षा बहुत अच्छी है और उसने धारण कर रखी है शिक्षा। भक्त प्रतीक्षा करता रहता है, भगवान कभी आएगा मेरे। जब हमारी प्रतीक्षा, भक्त का केवल यही काम है, प्रतीक्षा करे, प्यास अपनी बनाए रखे, कभी न कभी पानी पिलाने वाला भी आ जाए। एक दिन बड़े प्यार के साथ उस भक्त का दरवाजा खटखटाया किसी। जब उस भक्त ने दरवाजा खोला तो सामने क्या देखा,
भगवान भी खड़े हैं, नारायण भगवान, और गुरु भगवान भी खड़ा है। बोलो गुरु नारायण भगवान की। वो सोचता रह गया, गुरु भगवान और नारायण भगवान। जल्दी से वो भगवान नारायण के पास प्रणाम करने के लिए, जब वो भगवान के पास प्रणाम करने के लिए झुका, उसी समय भगवान ने उसके सुंदर दोनों हाथ पकड़ लिए। बोले ऐसा है भक्त, अपने गुरु को पहले प्रणाम। किसको करो? गुरु को प्रणाम। जो गुरु भगवान के पास, जब वो अपने गुरु भगवान के पास आया और चरणों में झुका, बड़े प्यार से प्रणाम करने लगा, गुरु भगवान ने भी उसके हाथ पकड़ लिए और बड़े प्यार के साथ कहा, पुत्र तू मेरा शिष्य है, शिष्य आत्मा का पुत्र होता है, तू मुझे मत प्रणाम कर, मैं तेरे पास भगवान को ले आया हूं, तुम भगवान को प्रणाम। शिष्य ने कहा जो आज्ञा। फिर भगवान के पास, जब फिर भगवान को सुंदर चरणों में वंदन करने लगा, भगवान ने बड़े प्यार के साथ कहा, तू मेरा भक्त है ये निश्चित है, लेकिन मुझ भगवान को तेरे द्वार पर लाने वाला कौन? मुझ भगवान को तुझसे मिलाने वाला कौन? तेरा गुरु भगवान, जो आज मैं तेरे द्वार पर आया हूं, मुझे तेरा गुरु ले आया है, इसलिए मुझे पहला प्रणाम मत कर, पहले गुरु को प्रणाम करो। जो आगे फिर अपने गुरु के पास, जब फिर अपने गुरु के पास आया और प्रणाम करने लगा, श्रद्धा से जब नमन करने लगा, जब हम अपनी आंखों को झुका लेते हैं किसी सत्पुरुष के सामने, वस्तुतः नमन तो तभी हमारा हो जाता। और जब कोई शिष्य श्रद्धा के साथ सुंदर हाथ जोड़ लिया करता है, भगवान उस वंदन को तो पहले कबूल कर लिया। इसलिए प्रणाम करने वालों को चाहिए होश के अंदर जागरूक होकर पहले आंखों से सुंदर अपनी श्रद्धा को व्यक्त करे, नमन करे, फिर बड़े प्यार के साथ हाथ जोड़े, निष्काम भाव के साथ निराभिमानी होकर फिर बाहर की क्रिया है, चरणों को हमने पकड़ लिया और सर रखा उनके चरणों। जब फिर अपने गुरु के पास आया और बड़े प्यार के साथ फिर प्रणाम करने लगा, बोले नहीं नहीं पुत्र, भगवान को प्रणाम करो, क्योंकि मनुष्य तुमको जीवन देने वाला कौन? भगवान मनुष्य जीवन। तुमको तो मैंने मात्र उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है, बाकी नर चोला मटका तो उसका है, मटके का माल कैसा है ये बाद की बात। इसलिए पुत्र, उस मनुष्य देह देने वाले को पहले प्रणाम करो, इसलिए जाओ पहले भगवान को प्रणाम। फिर वो आया भगवान। गुरु भी देख रहा है, भगवान भी देख रहा है। शिष्य हमारा धैर्य वाला, शिष्य को क्या चाहिए? वो धैर्य वाला हो। अगर धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, वो अपनी जिंदगी में फेल हो जाएगा। जब गुरु ने फिर भेजा भगवान के पास, उसने नर चोला दिया है, उनको प्रणाम करो, वो पहले प्रणाम के योग्य है। फिर आया, जैसे ही सुंदर चरण पकड़ने लगा, भगवान ने बड़े प्यार के साथ कहा, भक्तराज एक बात सुनाता हूं।
भले ही मैंने तुमको मनुष्य जीवन दिया है, लेकिन मनुष्य जीवन लेने के बाद मैं अपने कानून पर चला कर, मैं एक मनुष्य के लिए न्याय की गद्दी पर बैठा हूं। जैसे जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अगर मनुष्य अच्छा कर्म करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, फिर मनुष्य योनि मिलेगी। पुनः वो अच्छा कर्म करेगा, फिर उसको स्वर्गीय सुख मिलेंगे, फिर भगवान का लोक मिलेगा, फिर नर देह मिलेगी। अच्छे काम का अच्छा, और अगर बुरा कर्म करेगा पुनः नरक, पुनः पशु पक्षी, चांडाल, भूत प्रेत, फिर वापस नरक, पुनः उसको 84 लाख। इस तरह से पुत्र गलत काम का मैं गलत उसको फल देता हूं, अच्छे काम का अच्छा देता। बोले हाँ ये तो सही, लेकिन भक्त मैंने क्यों कहा गुरु को प्रणाम करो? इसलिए हम मनुष्य जैसे भी हैं, गंदे, बेईमान, झूठे, पापी, कपटी, नालायक, क्रोधी, लोभी, द्वेषी, रागी, हम अगर जैसे भी हैं कचरे वाले, अगर किसी गुरु की शरण में चले जाते, कोई अगर हमें सत्पुरुष मिल जाता है, कोई महापुरुष मिल जाता है, तो फिर गुरु बड़े प्यार के साथ, संत बड़े प्यार से गले लगा लिया करता है। वो ये नहीं कहता है तू पापी है तो गले नहीं लगाएंगे, वो प्यार से बिठाता है, समझाता है, सुलझाता है, राहें दिखाता है, उपदेश देता है, कचरा निकालने की विद्या समझाता है, अमृत भरने की विद्या उसको देता है, गुरु मंत्र देता है। और पुत्र गुरु तुम्हारे जीवन में जब आता है, कोई सत्पुरुष, वो तुम्हारे जीवन को सुंदर जीते जी मुक्त बना दिया। इसलिए पुत्र गुरु को प्रणाम करो, और शिष्य को समझ में आ जाता है और बड़े प्यार के साथ सुंदर गुरु महाराज के चरणों से लिपट जाता है। गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव करना, ये जन्म तो अच्छा बीता, आपका कैसा बीता ये जन्म? सब अच्छे रूप से बोलो। अच्छा, बाबा अरदास राम की ओर से आशीर्वाद है, और अच्छा बीते जीवन, और फिर सत्पुरुषों का आशीर्वाद हो, फिर नया जन्म मिले, फिर हम लोग सब यूं ही आनंद लेकर सब प्रार्थना करो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ। जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा
भगवान नारायण उस सुंदर शिष्य पर खुश हो जाए। कहने का सुंदर भावार्थ क्या है? मनुष्य जन्म मिला माता पिता की देन। हर माता पिता हमें संसार के रिश्ते नाते सब इस मनुष्य जीवन को हमारा वो सुंदर माया के द्वारा भर दिया। बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सेवा करेगा, व्यापारी बनेगा, धन कमाएगा। ये नहीं कोई कहता है कि मीराबाई बनोगी। कोई माता पिता ये नहीं कहता है जाओ कबीरदास बनो, जाओ सूरदास बनो, जाओ तुलसीदास बनो, जाओ सखूबाई बनो, मीरा बनो। क्या बोलते हैं? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, व्यापारी बनना, माँ बाप की सेवा करना, नाम कमाना, रोशन करना। माता पिता हमें माया की शिक्षा दे। और अगर हमारा सुंदर पिछले जन्म का पुण्य कर्म, हम सबका पुण्य कर्म अच्छा है, कोई संत मिला है जीवन में, अगर पुण्य कर्म हमारा जब जोर मारता है, कोई हमारे जीवन के अंदर दिव्य शक्ति आ जाया कर, और वो सत्पुरुष, वो संत, वो सद्गुरु हमें परम सुख प्रदान करता है। सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अज्ञान। कह कबीर वो कब मिले, परम स्नेही साध। जब हमारे जीवन के अंदर किसी महापुरुष का पदार्पण हुआ करता है, वो हमें आत्मिक दैवीय वो आनंद का सुख दे, जो सुख दुनिया में कहीं पर भी प्राप्त नहीं, और दुख का हरण करता है, जन्म मरण का दुख वो हरण कर लेता है। लेकिन कबीरदास कहते हैं वो साध, वो संत कभी कभी मिला। तो हम सबको पिंपरी वालों का ये भाग्य है, संत यहाँ पर आते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, और हम लोग सब उसमें डुबकियां लगाते ही। तो बड़े प्यार के साथ महापुरुष एक जलता हुआ दीपक है। इस मेले के अंदर वो अहर निश बैठे रहते हैं। रहमत की वृष्टि, कृपा की वृष्टि, आप जो पाना चाहते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बाबा देने के लिए बैठे हैं। मेरा मेला है, आओ मिलाप करो, जो ले जाना चाहते हो। अब आप सावधान हो जाओ, अब क्या लेने के लिए। धन मत लेना, झंझट की जड़। संसार की विविध कामनाएं भी मत लेना। कामनाएं हमें पूरी हो गई तो, और नहीं पूरी हुई तो क्रोध आ जाता। कुछ मत मांगना बाबा, जो धन आपके पास है, आपकी जेब में जो भक्ति ज्ञान का धन भरा पड़ा है, वो आप हमको, और हम आपको व्यासपीठ से ये सुंदर विश्वास दिलाते हैं, आप अपने गुरु चरण से रोज जो मांगोगे, 1 महीने के अंदर आपके अंदर वो चीज प्रकट हो जाएगी। इसलिए अब की बार हमारी मांग करके देखो, बाबा ज्ञान देना, सेवा देना, भक्ति देना, आनंद देना, अपूर्ण सुंदर पूर्ण सुख हमको प्रदान करना। उसके बाद देखो आप जीवन किस तरह निखर जाएगा। इसलिए सत्पुरुष चलता फिरता तीर्थ हुआ करता।
जहां सत्पुरुष बैठा वहां गंगा आ गई, यमुना आ गई, तीर्थ आ गए। फिर सत्पुरुषों के चरणों में जब हम स्नान किया करते हैं, हमारी कोयल की वृत्ति सुंदर हो जाती है, कौवे की वृत्ति समाप्त हो जाती है, बगुले की वृत्ति समाप्त हो जाती है और हंस की वृत्ति जागरूक होती है। एक राजा सांझ के समय, शाम के समय अपने महल की छत पर टहल रहा था। जब राजा उस छत पर टहल रहा था तो अचानक खड़ा हो गया और उसकी निगाह सुंदर बाजार पर चली। जब राजा ने देखा उस बाजार का सुंदर नजरिया, बड़ा खुश हो गया। विविध प्रकार के सुंदर व्यंजन, पानी पूरी ले, भजिया खाओ, ठंडा पियो, पानी पियो, आइसक्रीम खाओ, ये ले वो ले, जगमगाहट और बड़ा सुंदर एक बाजार लगी। राजा देख रहा था। अचानक राजा ने देखा उस सुंदर भरी हुई बाजार के अंदर एक फकीर घूम रहा था। राजा की निगाह उस पर टिक जाती। अब ये अपने अपनी नजरिया है, हमारी अपनी दृष्टि है। भरे बाजार के अंदर हम सब बैठे हैं, अब हमारी दृष्टि कहां टिकेगी ये हम लोगों को। राजा को कुछ तलाश थी अंतर के अंदर। क्या तलाश थी? राजा कुछ दिनों से विचार करता था, सब मेरे पास है लेकिन तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, एक आनंद नहीं है, एक सुंदर मजा नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर उदासी, फिर सुख होगा, फिर निराशा। क्या कारण है? राजा इस अंतर्द्वंद को लेकर के अपनी छत पर टहला करता। सुंदर राजा की आज निगाह उस फकीर पर ठहर जाए। जब फकीर पर उनकी निगाह ठहरी तो बड़े प्रसन्न हो जाए। क्या बात है, भरी हुई बाजार, इतना शोर, इतना हलचल, इतना सुंदर विविध प्रकार के भोग, लेकिन फकीर की अपनी मस्ती, उसकी अलग ही एक धुन है, उसका अलग ही एक सुंदर नजरिया है, उसके चेहरे पर अलग ही एक मस्ती छाई हुई है। वो मस्ती राजा ने पकड़ी। राजा ने अपने सेवकों को बुलाया। जल्दी से 8-10 सेवक आ गए। महाराज क्या हुक्म है? ये फकीर, इसको पकड़ करके लाओ। मंत्री ने कहा, राजन अरे इज्जत से ले आओ, सम्मान से ले आओ, पालकी में ले आओ, अपना सुंदर विनम्रता भरे शब्दों से ले आओ, इस तरह जाओ और उठा करके ले आओ। मंत्री ने कहा, राजन इतनी जल्दबाजी? बोले ऐसा है, उस फकीर के सुंदर एक अंतर स्वभाव ने मुझे आकर्षित कर दिया। क्या तो उसकी निर्लिप्तता है कमल पुष्प जैसी, क्या तो उसकी सुंदर गुलाब के पुष्प जैसी सुंदर उसकी सुगंध मेरे पास आ रही है। न राग, न द्वेष, न ईर्ष्या, न क्रोध, कुछ नहीं है। अरे फकीर का दर्शन तो करो।
सेवकों से कहा 2 मिनट में मेरे सामने हाजिर। अगर हम लोग उस बाजार में होते, बड़े हम लोग सब सत्संगी कहलाते, हम सत्संगी हैं, सेवाधारी हैं, रोज जाते हैं, ये करते हैं, रोज ये करते हैं, माला जपते हैं, जो जो आप करते रहते हो आपको मालूम करने का। पहचान रखो जीवन में कौन कैसे, और ये समझ रखो इस भरी हुई बाजार से मुझे किसको देखना है और क्या लेना है मुझे जीवन। हम लोग तो सब बाजार में ऐसे आकर्षित हो जाते हैं, इतना हम लोग सब रम जाते हैं, ये चाहिए, अगर पर्स में हमारा अलाउ नहीं करेगा, संकल्प करेंगे कल आके लेकर, ये साड़ी साइड में रखना, पैसा नहीं है, कल आकर के ले, उल्टा संकल्प छोड़ के जाते, कल लेकर के। कल नाम काल का, कल बोलते हैं, कल क्या, सत्संग में हम लोग बड़ा वैराग्य दिखाते हैं, साड़ी रखना भाई साहब, कल आके हम लेकर के, कल हम पक्का इस चप्पल को ले जाएंगे, कल हम फिर इस बाजार के अंदर आएंगे, कल हम फिर यहाँ पर घूमेंगे, अच्छा अच्छा सामान था, अच्छा अच्छा माल था, अरे कुछ ऐसा भी ढूंढो माल जो माल हमको माला माल कर दे। इसलिए कबीरदास ने कहा बड़े प्यार के साथ, उस फकीर को जब लेकर के आए सेवक, अब सेवकों ने देखा, राजा ने कहा है 1 मिनट के अंदर ले आओ, अब कैसे उठाएं, किसी ने उनके मुंह पे हाथ लगाया, मुंह बंद, मुंह खुला रहेगा तो चिल्लाएगा हमको पकड़ के ले जा रहे, किसी ने मुंह बंद कर लिया, किसी ने आंख बंद कर लिया, किसी ने उनको गर्दन पकड़ लिया, दो ने हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े और टंगा टोली करके राजा के सामने खड़ा कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब राजा के सामने खड़ा किया, 5 मिनट के अंदर राजा ने कहा, महात्मा ने क्या बात है यार, अरे तभी भी आप मुस्कुरा रहे, कान बंद कर दिए, आंख बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, देख नहीं सको, चिल्ला नहीं सको, समझ नहीं सको कहां ले जा रहे हैं, लेकिन सामने खड़े हैं महापुरुष फकीर, फिर हंस रहा है। राजा ने प्रणाम किया और बड़े प्यार के साथ कहा, इस गलत ढंग से आपको मैंने यहाँ बुलाया है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? माफी मांगता हूँ। अगर हम लोग हो तो माफ करेंगे इस तरह, भैया मुंह बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया, टांग पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। कबीरदास ने कहा, फकीर भी इस संसार में, हम मनुष्य भी इस संसार में, लेकिन फकीर कौन है? कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, होशियार रहना, होशियार रहना, खबरदार रहना, खबरदार रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न
पुरुष का सुंदर पहला सिद्धांत है, कुछ लेना न देना मगन। और हम संसारियों का क्या है, सबसे लेना और सबको देना। सबसे ले लाओ 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 और सबको दो। एक उम्र में सब इकट्ठा करो, ये हे कपे हे कपे हे कपे हे कपे सब चाहिए, अलमारी भरो। फिर एक उम्र के बाद दो, हे तू खड़े धिया हे नुआ फलानो हे वो सब। और सत्पुरुष कौन है, कुछ लेना न देना मगन। अब कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, तो मन तो खाली हो जाएगा बड़ा। जब मन हमारा खाली है तो फिर अब राग किससे करें, द्वेष किससे करें, गुस्सा किस पर करें, थप्पड़ किसको मारें, हाय हाय क्या करें, ये बचेगा ही नहीं। लेन देन होगा तो गुस्सा भी होगा, राग भी होगा, ईर्ष्या भी होगी, क्रोध भी आएगा, अभिमान भी आएगा। कुछ है ही नहीं, कुछ लेना न देना, फकीर वहां से चला। इसलिए फकीरों के मेले, फकीरों की पुण्यतिथियां, फकीरों के जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाए जाते। बोलो बाबा राम साहेब की। फकीरों के पास होता भी कुछ नहीं है, फिर भी सब उनके पास है। राजा ने क्षमा मांगी, महात्मा ने जिस गलत रीति से आपको लाया गया है मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक विचारों का संघर्ष चल रहा है। फकीर ने बड़े प्यार के साथ कहा, क्या पाना चाहता है? सत्य पाना चाहता हूं। सत्य है ईश्वर का नाम, सत्य है भगवत प्राप्ति। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे ईश की प्राप्ति किस तरह? क्योंकि महात्मा ने बहुत संसार देखा, समझा, खाया पिया, खूब देखा, लेकिन सत्पुरुष नहीं देखा। वो आज आपको देखा, मैं समझ गया आपके द्वारा मुझे भगवत प्राप्ति का साधन मालूम चले। जब राजा ने कहा तो बड़े प्यार के साथ संत फकीर ने कहा, मैंने तो तुझे बदला दिया, तू अपने दिमाग को विशाल करके सोच, तू अपने मनोवृत्ति को विराट बना। मैंने तो तेरे सवाल का जवाब दे दिया राजन, नहीं समझ पा रहा हूं। बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयत्न किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन नहीं समझ पा रहा हूं। अब आप बतलाओ कि भगवान कैसे? अच्छा तो राजन सुनो, चलो पहले ये बताओ, अगर मुझे राजा से मिलना हो तो कितने दिन लगे? हम तेरे पास आएंगे, तेरे सेवक मिलेंगे, फिर तुम तक संदेशा आएगा, फिर संदेश वापस आएगा, कल आना, सुबह आना, रात आना, फिर राजा काम से गए, फिर राजा अभी तक अपने महल में है। बोले राजन, अगर इस तरह हम तुमसे मिलने आएंगे तो मिलना संभव है भी और नहीं। बोले जी महाराज। बोले ऐसा है राजन, इसलिए तुम मुझसे मिलना चाहते हो। अब तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो किस तरह मिले? टंगा टोली किया, आंख बंद किया, जबान बंद किया और ले आए सीधा। हम तुमसे मिलना चाहते तो इतनी रुकावटें हैं, और जब तुमको मुझसे मिलने की इच्छा हुई, क्या बात है, 2 मिनट के अंदर राजा।
बोले जी महाराज। बोले लेकिन संत भगवान अब आप ये बतलाओ, भगवान को भी हमसे मिलने की इच्छा होगी। हम तो आते हैं अपने गुरु के पास, बाबा के पास, सेवा किया, धर्म किया, अपना जो भी है भंडारा साहब, अपना भजन की सेवा जो हमसे हुआ, लेकिन भगवान भी तो हमसे मिलना चाहे। बोले महात्मन आपके बताए हुए अनुसार मैं उस पथ पर चलूंगा, लेकिन ईश के मन में भी मुझसे मिलने की चाहत हो वो आप बतलाओ। बोले ऐसा है राजन, ये बतलाओ जब तुमने मुझे छत से बाजार में देखा तो मुझे किस स्थिति के अंदर? बोले आप अपनी ही धुन के अंदर, आप अपनी ही मस्ती के अंदर थे। आप संसार से एक निवृत्त एक पुरुष चल रहे थे, निष्कामी होके, निस्वार्थी होके, अपना एक आनंद के अंदर। बोले ऐसा है भगवान को पाने का यही तरीका है, संसार में रहो लेकिन रह करके भी नहीं, रहो लेकिन रह के भी नहीं रहो, खाओ खा करके भी नहीं खाया, सब करो सब करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं अपनी मस्ती के अंदर रहता हूँ, मेरी धुन है एक। इसलिए भक्त गाते हैं अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ, मैं तो अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। और सब अपनी धुन के अंदर ताली बजाइए, सब अपनी धुन में रहता हूँ, और बाबा से आप ये मांग के जाना, जब पलाव होता है ना, ये मांगना मुझे आपके जैसी धुन चाहिए, आपकी जैसी मस्ती चाहिए, आपके जैसा आनंद चाहिए, मेरा मन तृप्त रहे और परिपूर्ण रहे आनंद। हर भक्त की अपनी एक मस्ती हो, हर भक्त का अपना एक आनंद हो, निज आनंद। इसलिए सब अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 हरि बोल, राधे 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 राधे। जय हो
गया